आदमपुर उपचुनाव को लेकर काउंटिंग सुबह से जारी है और दूसरे राउंड के बाद जो तस्वीर क्लियर हुई है उस हिसाब से बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि जेपी को 8,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और जीत का मार्जिन भी यहां पर कम हो गया है। तो आगे अभी एक बड़ा बदलाव हो सकता है और कांटे की टक्कर मानी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और लगातार गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। रजय कुमार जी, एक यहाँ पर परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर खड़ी होने वाली है, लेकिन आपने अभी श्रीकांत जी को सुना, उन्होंने कहा कि आगे चलकर कहीं ना कहीं मुकाबला एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं साथ ही हमारे राजनीतिक सलाहकार आप मानते हैं इनको, मैं अपने श्रीकांत जी को सुन और मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने साबुन से उठे झाग और झाग बैठने, पता नहीं क्या क्या हमारे मुहावरे हमारे लिए तैयार किए, बड़ी काफी मेहनत की होगी उन्होंने। और बड़े ध्यान से सुनने से उनकी बातों में साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा था कि वो एक किसी विशेष पार्टी के प्रति उनके मन में भाव है, प्रेम है। हो सकता है कि काफी पुरानी पार्टी थी, उनके प्रति उनके मन में भाव प्रेम भाव रहे हों, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि हम जीरो से जहां तक जाएंगे, हम आदमपुर के हर घर तक, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं या जो गरीब परिवार हैं जिनको आज अस्पतालों की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, हर घर तक हम गए हैं। हर किसी व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि इस बार तो हमें माफ करना, शायद हम आपकी वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आगामी जो चुनाव होंगे हम केवल और केवल आम आदमी पार्टी झाड़ू को ही यहाँ से जिता कर भेजेंगे। और आज भी जितनी देखते हैं जनता ने कितना हमें प्यार दिया है। ठीक है, उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कोशिश करते रहिए। एक पार्टी तो अभी भी एक पार्टी तो श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें हंसी भी आ रही है। श्रीकांत जी बोलिए। मुझे लगता है कि हम वो छापाखाना ना खोलें और किसी को सर्टिफिकेट छाप के ना दें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इनसे कल बात कर रही होती तो ये कल कह रहे होते कि हम जीत रहे हैं और हम हमारी ये विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि इनके सामने 320 सीटें हैं और वो तो मतलब वोट अगर देखा जाए तो 320 है और मुझे लगता है जमाना जब्त होती हुई दिख रही है। तो आज ये कह रहे हैं कि इनको लोगों ने कहा कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार हम आपको जो है ये यहाँ से जिता देंगे। तो सोचिए, राजनीतिक जो लोग होते हैं उनका चाल चरित्र चेहरा सब कुछ अलग होता है। किसी ने कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं। और खास तौर से आजकल तो बड़ा चलन है कि किसी को गोदी मीडिया कह देना, किसी को कांग्रेसी मीडिया कह देना और तुरंत छाप के सर्टिफिकेट हाथ में दे देना। और खास तौर से आम आदमी पार्टी वाले हिट एंड रेंट के केस में बिल्कुल ऊपर है, वो आप पे आरोप लगाएंगे, आरोप लगाते ही भाग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे राजनेताओं को तवज्जो देना, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के पेशे में भी अन्याय के रूप में देखते। ठीक है, ललित जी का रुख कर लेते हैं। ललित, आपका रुख करना चाहूंगी, अब कैसी हलचल इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि अब मार्जिन बहुत कम हो गया है, दोनों ही दलों के जीत के बीच का मार्जिन अभी फिलहाल के जो वोट आंकड़े आ रहे हैं, जो वोट नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से कम दिख रहा है। तो उसके बाद कैसा माहौल इस वक्त वहां पर है? जी प्रीति, बिल्कुल जिस प्रकार से लगातार जो चुनाव का परिणाम आता जा रहा है उसके बाद जो कांग्रेस है और बीजेपी के दोनों खेमों में उत्साह की लहर है, लेकिन अभी भव्य बिश्नोई जो आगे चल रहे हैं, तीसरे राउंड का जो रिजल्ट आया है उसमें भी भव्य बिश्नोई को लीड मिली है। तीसरे राउंड में बीजेपी को 6855 वोट मिली है, कांग्रेस को 2598 वोट मिली है, जिसके बाद तीसरे राउंड में 4257 की लीड भव्य बिश्नोई को हुई है इस राउंड में। और अब तक के जो 6235 वोटों से आगे चल रहे हैं भव्य बिश्नोई, जिसके बाद जैसे ही रिजल्ट आ रहा है उसके तुरंत बाद से जो लोगों में बीजेपी के खेमे में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से तीसरे राउंड के बाद जो लोगों का उत्साह है, बीजेपी की जो लीड है, उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जश्न का माहौल है और यहाँ पर दोनों खेमों के लोगों में काफी उत्साह है। और जो मार्जिन कम हुआ था, जो 1978 वोटों का मार्जिन था भव्य बिश्नोई के बीच में, तीसरे राउंड के बाद वह बढ़कर करीब 6200 के करीब हो चुका है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से खेमों में उत्साह है। उत्साह के बाद हम बात करते हैं। क्या नाम जी आपका? सुभाष।
कुणाल जी, जिस प्रकार से भगवा बिश्नोई को हाँ जी, तीसरे राउंड में जो लीड मिली है उसे किस प्रकार देखा जा रहा है? 11,000 वोटों से आगे चले थे भव्य बिश्नोई। 11,000 से ऊपर भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। ये लीड कहीं पर नहीं टूटेगी। भाई भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, भाई भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। देख सकते हैं किस प्रकार से ऐसा है जो कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई का सिस्टम था ना, सदलपुर आदमपुर, वहाँ की काउंटिंग होली। अब इस साइड में भाई जयप्रकाश लीड लेवागा और लगभग मुकाबला में ही है, अभी बाहर नहीं हुए मुकाबला से। इधर वाले जो गांव है इधर जयप्रकाश की लीड है, इनकी काउंटिंग अब होनी है आगे। यहाँ पर जो छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पर कोई lead ठीक है नहीं ना। तीसरे राउंड में जो मार्जिन बढ़ा 4200 से आगे हुए हैं और टोटल 6200 के करीब से आगे है तीसरे राउंड। नहीं नहीं, जो वहाँ ऐसा है ना जी, कुछ एरिया में कुलदीप भव्य का एरिया है, उधर इसके बढ़ने थे वोट, वो बढ़ लिए। अब इधर जयप्रकाश की ही गांव है जहाँ से हम जीतेंगे और कुल मिला के जयप्रकाश ही विजय होगा। लास्ट में जयप्रकाश की जीत होगी। हेलो, ठीक है दीपी कौशिक जी, यहाँ पर आपने सुना कुछ समर्थक थे कांग्रेस के कह रहे हैं कि अभी तक कुलदीप बिश्नोई के जो उनके इलाके थे वहाँ के ईवीएम मशीनें खुली है इसलिए उन्हें बढ़त मिल रही है। अब बारी आ गई है जेपी के बढ़त वाले इलाकों की, अब वहाँ से वो जब ईवीएम खुलेंगी तो आगे बढ़त लीड करते हुए जीत भी जाएंगे। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है। आदमपुर की जनता की सोच ये है कि भव्य बिश्नोई को अच्छे वोटों से जिताना है। अब जो वोटों का मार्जिन बढ़ता जाएगा, हमने पहले भी कहा कि जो पहले कुलदीप जी की वोट का मार्जिन था, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा हमारी वोट आने वाली है और एक अच्छी जीत निश्चित करके यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार जीतने वाला है। ठीक है, समर्थक होते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, वो उनका कैंडिडेट जीते, ये उनके मनोकामना करेंगे, सभी करेंगे। बट हमारा उद्देश्य यही, हमारा मानना यही है कि भाजपा की सरकार वहाँ पे आदमपुर में बनने जा रही है और भव्य बिश्नोई अच्छी वोटों से जीतेंगे। इसके पीछे क्या आधार देखते हैं? बिल्कुल लौटूंगी और इस बीच एक बड़ी अपडेट, तीसरे राउंड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो गई है। बीजेपी को 6,855 वोट मिले हैं। तीसरे राउंड की बात हम कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव की मतगणना जारी है और तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इसमें बड़ी अपडेट यह है कि तीसरे राउंड की काउंटिंग में बीजेपी को 6,855 वोट मिले हैं। तो अब धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में जीत का जो मार्जिन है वो एक बार हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है। तो हालांकि अभी ये इसमें और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा अभी। बिल्कुल जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है, जरा विस्तार से दे। जितेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बैग दिखाना है। जितेंद्र, जरा अपडेट दे। इस वक्त तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और बीजेपी को 6,000 से ज्यादा वोट इसमें मिले हैं। तो अब मार्जिन कितना रह गया है दोनों कैंडिडेट के बीच में? जितेंद्र, जितेंद्र मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है और जल्द ही आपके पास लौटेंगे। ललित का भी रुख कर लेते हैं। ललित, अब जो अपडेट सामने आई है उसके बाद जरा वोटों का अंतर बताएं, मार्जिन बताएं जरा, अभी कितना रह गया हो गया है? ललित, हेलो, तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद जरा बताएं कि अब मार्जिन कितना रह गया है? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जोगिंदर मोर जी, धीरे धीरे उम्मीद अब जग रही है कि हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को भी जो है वो जीत मिल सकती है इस उपचुनाव में, क्योंकि इससे पहले के दो उपचुनाव हुए उसमें पहले में कांग्रेस जीती, दूसरे में एलनाबाद से अभय चौटाला ही जीते और अब एक और यहाँ पर उपचुनाव, इसमें भी अभी के रुझान के हिसाब से लग रहा है कि शायद जीत सकते हैं। देखिए, ऐसा है, अभी 3 राउंड की एक एंट्री हुई है। एक 2 राउंड में जो है कांग्रेस आगे रहे, एक राउंड में जो है अपने जो है जीत के मार्जिन को कम है।
उसको कम किया है। अभी वो जो आप सुन रहे थे वहाँ की रिपोर्टें सुन रही थी, जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये विश्वास है कि मतलब जो है वो कम होगा मार्जिन और हम जीतेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस के जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि अब जो जेपी के प्रभाव वाले इलाके हैं वहाँ की ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो उन्हें लीड मिलेगा। जरा बताएं कि अब वो कौन कौन से गांव हैं जहां से जेपी को लीड मिल सकती है, जहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा जनाधार है। जैसे ना बड़े बड़े गांव हैं जो बालसमुद वगैरह है, मतलब कवरेल वगैरह है, काजला वगैरह है, इन गांव की जब आएगी इस तरफ तो आप देखिए कि जरूर जो है हम आगे आएंगे। और वो जो क्षेत्र था जो जहाँ पे उसका जो बता रहे थे, हालांकि हम क्षेत्रवाद को जातिवाद की बात नहीं करते हैं, इसलिए उस प्रभाव वो है। और जोगिंदर जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। पांचाल आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बताएं, ये बड़ी अपडेट दें इस वक्त दर्शकों को कि तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद अब कितना मार्जिन रह गया है। जितेंद्र। हाँ बोलो नाम राम। तो मेरी बात करो, फटाफट बात करो, मैं टीवी पर। जितेंद्र मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ललित आप सुन पा रहे हैं मुझे? जितेंद्र मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है अभी तक हमारा संपर्क दोनों से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट दर्शकों को हम दे दें कि तीसरे राउंड का जो यहाँ पर काउंटिंग होने के बाद आंकड़ा सामने आया है उसमें बीजेपी को और लीड मिली है। भव्य बिश्नोई यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी अब तक 6,335 वोटों से आगे चल रही है और तीसरे राउंड में भव्य बिश्नोई को बढ़त मिली है। जितेंद्र मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? दीपी कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, जल्दी हम उनसे जुड़कर इस पर अपडेट लेंगे कि मार्जिन अभी फिलहाल कितना रह गया है और चौथे राउंड की काउंटिंग भी अब जो है वो शुरू हो गई है। डीपी कौशिक जी ठीक है, विकास को लेकर। डीपी कौशिक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, विकास को लेकर आप कह रहे हैं कि हमने बात करी है, चुनाव लड़ा है, लेकिन हमने देखा कि बाहरी और लोकल, कलायती, बागड़ी, ये सब चीज़ें, तमाम तरीके के मुद्दे जो हैं इस बार यहाँ पर उठाए गए और जमकर चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का एक ये रहा है कि वो लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है। एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच रहे। और हालांकि अब वो भले ही मैदान में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम पर ही अब जनता वोट कर रही है। तो क्या इस वजह से किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है बीजेपी को इसका? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को नुकसान हो रहा। आदमपुर की जनता में रहते हैं हमेशा ही बीच में। बदनलाल की जो मिसेज है वो जसमा जी, वो हमेशा वहाँ रहते हैं, उनका परिवार वहाँ रहता है, रेणु जी वहाँ पे रहती हैं। और बेटा भव्य जी जो बाहर से पढ़ के आ रहा, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, अच्छे विचार लेकर आएगा, अच्छी चीजें आएंगी सामने। हर बच्चा बाहर पढ़ने जाता है देश का हमारा, और वो कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा लेकर आता है वहां से। तो ये मिथ्या जो है ये खाली विपक्ष का मिथ्या है, आदमपुर की जनता का नहीं है। विकास तो मैंने आपको बताया कि भाजपा की नीति है कि समान रूप से विकास करवाना। वो ये नहीं देखते बदनलाल चौधरी भूपेंद्र उड़ान रोहतक में क्या गया था, चौधरी देवलाल ने या चोटला परिवार ने सरसा में क्या किया, ऐसी चीजें हम लोग नहीं रखते। लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री की जो एक हमेशा एक नीति रही है वो सबको साथ लेकर चलने वाला उनका विचार रहे हैं, और भाजपा इसी पे काम करती है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पर बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही है कि वो बाहर चले जाते हैं, देश में नहीं रहते हैं, इसी तरीके के आरोप तो भव्य बिश्नोई पर भी लग रहे हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन तीसरे राउंड को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी को 6,855 वोट मिले हैं तीसरे राउंड में, जेपी को 2,598 वोट मिले हैं और अब तक बीजेपी 6,235 वोटों से आगे चल रही है। तो अंतर यहाँ पर ये स्पष्ट हो चुका है, 6,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट नहीं मिले हैं। बीजेपी कांग्रेस ने ध्रुवीकरण किया है, ये सत्येंद्र सिंह का कहना है, जो कि आम आदमी के प्रत्याशी हैं। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि जो ये वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, ये शिक्षा, स्वास्थ्य पे नहीं मिल रहे हैं। डीपी कौशिक जी,
एक सवाल तो ये था कि जो बीजेपी राहुल गांधी को लेकर बोलती रही कि वो हमेशा बाहर रहते हैं, देश से मतलब नहीं है, देश के मुद्दों से मतलब नहीं है। अब इसी तरीके के आरोप भव्य बिश्नोई को लेकर भी कुछ लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ये वोट शिक्षा स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि ध्रुवीकरण की वजह से मिल रहा है। देखिए, आम आदमी वाले क्या बोलते हैं, ये झूठ के पुलिंदा बांधते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं। अभी कल तक जीत रहे थे, आज ये जमानत, मैं तो कह रहा हूँ ये 2.5 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बारे में, आपने हमेशा ही माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषण सुने होंगे, उन्होंने कभी इस परिवार के बारे में ऐसा नहीं बोला। हमारी लड़ाई है विकास की। आदरणीय मोदी जी कहते भी विकास जो चीज जो होना चाहिए था, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया, उसकी कमी हम पूरी कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कौन आदमी बाहर आता है। एक दूसरी बात है हमारी परिवारवाद की, 2 बातों हमारे है विकास और परिवारवाद पे, उस पे हम आज भी अटल हैं, आगे भी अटल रहेंगे। बाकी जब आप वाले बोल रहे हैं या मेरे विपक्षी मित्र कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये विकास हो अगर हुआ था तो भाई भजनलाल जी थे उस टाइम पे थे, आपके 2005 में क्यों सत्ता छीनी थी आप लोगों ने उनसे? वो तो भजनलाल जी के नाम पे कांग्रेस जीत के आई थी, क्यों हुड्डा साहब ने उनको चुरा घोपा था? किस लिए वो उनको पीछे पछाड़ कर वो अपने चौधर जाके बैठ गए? आप ये देखिए, आदमपुर की जनता के साथ ने कांग्रेस जब से ये भूपेंद्र हुड्डा का परिवार आया तब से वहां पे धोखा हुआ है, और धोखा का बदला जो अब जनता लेने जा रही है वो आपके सामने उसका रिजल्ट होगा। जी ठीक है जितेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जरा अपडेट दें। हाँ देखिए, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि तीसरा राउंड अभी अभी अनाउंस हुआ और तीसरे राउंड को लेकर के अगर बात की जाए तो INLD को 105 और जो कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी हैं उनको 2598 और बीजेपी को 6855 वोट मिले, और जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 60 वोट जो मिले हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 62 से 35 वोटों से जो है भव्य बिश्नोई अभी भी आगे। लगातार 3 राउंड हुए हैं, तीनों राउंड में भव्य बिश्नोई लगातार जो है बढ़त बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गढ़ कहा जा रहा था कि भजनलाल का, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो है कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर सुबह पहुंचे थे और उसके बाद जो भव्य बिश्नोई काउंटिंग सेंटर में है, जिसके काउंटिंग सेंटर के जो बाहर में खड़ा हूँ बिल्कुल, और यहाँ से लगातार जो अनाउंस होती जा रही है, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लगातार हम दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा में कहीं ना कहीं कुछ समीकरण चेंज करके दिखाएगी, क्योंकि वो जिस तरह से विकास के मुद्दों को और अन्य मुद्दों को लेकर के जो बात करती है, तो उसको लेकर के वो मुद्दे कहीं शायद दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं जो भजनलाल का गढ़ है, क्योंकि भजनलाल के बारे में खासतौर पर कहा जाता है, इसके परिवार के बारे में, कि ये चुनाव के दौरान ही यहाँ पर जो है 2 महीने के लिए आते हैं, उसके बाद जो है विदेश चले जाते हैं। लेकिन जो आदमपुर वासियों ने फिर से उन पर विश्वास किया है, कहीं ना कहीं तीनों राउंड जो निकल करके आए हैं वो उन राउंडों में जो है भव्य बिश्नोई जो है बढ़त बनाए हुए हैं। अगर सेकंड राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जो है कहीं ना कहीं काफी उसने बढ़त बनाई थी, लेकिन फिर से जो तीसरा राउंड हुआ है तो उस तीसरे राउंड में जाकर के अभी फिर से जो है भव्य बिश्नोई आगे, यानी कि तीनों राउंडों की अगर बात करें तो भव्य बिश्नोई जो है आगे चल रहे हैं। आगे की किस तरह से जो काउंटिंग हो रही है, लगातार चौथे राउंड की जो काउंटिंग मार्जिन कितना हो गया है दोनों प्रत्याशी के बीच में? जीत का मार्जिन अब कितना दिखाई दे रहा है? देखिए मैं आपको ये बात बिल्कुल अहम है दर्शकों को जो बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो राउंड निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये मार्जिन जो है 8 से 10,000 से कम कहीं ना कहीं नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि पहले उम्मीद जताई थी। हर खास बात ये है क्योंकि बालसमंद और जो एरिया दुर्जनपुर की तरफ का एरिया है, वहाँ कहीं ना कहीं जयप्रकाश जो है वहाँ जरूर बढ़त बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कूड़ाराम की बात थी, बालसमंद में कूड़ाराम को कहीं ना कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे। इससे ज्यादा जो आगे आगे जिस तरह से बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं कम नजर आती दिखाई देगी। तो लगता है ऐसे कि ये जीत जो है 8 से 10,000 की नहीं बल्कि इससे भी कम रहने वाली है, 5 से 7,000 की भी हो सकती है। और आगे आने वाले जो बात होगी, जो राउंड होंगे, उसमें कितनी बढ़त आगे जो है जेपी लेते हैं, ये कांग्रेस का उम्मीदवार लेता है या आम आदमी पार्टी को मिलती है, और खासतौर पर जो कूड़ाराम की बात करें, इनेलो का जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं अब जो कुछ वोट मिलेगी, हालांकि वोट जो उसको बहुत कम मिल रही है, लेकिन बालसमंद की बात करें तो उसको समर्थन कहीं ना कहीं वहां से ज्यादा मिल रहा है। तो वहां का समीकरण, बालसमंद की बात करें, वहां का समीकरण कुछ कूड़ाराम जो बदल सकते हैं। भव्य बिश्नोई अभी जिस तरह से आगे चल रही है, आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस तरह से भव्य बिश्नोई चल रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे इस पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कुमार श्रीकांत जी,
एक मार्जिन को लेकर बात हो रही है और ये दावा भी किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार का जो मार्जिन था वो करीब 29,000 के करीब था। इस बार कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने वाली है बीजेपी, लेकिन जो हमारे संवाददाता है वो कह रहे हैं कि इस बार मार्जिन ज्यादा नहीं रहेगा, 10-15,000 20,000 तक का कहा जा रहा है। तो आपका आंकलन क्या कहता है, क्या वाकई में ये इतना रहेगा मार्जिन या नहीं? डीपी कौशिक जी, यही सवाल मेरा आपसे है क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी हुआ, ये दावा बीजेपी ने किया और अब मार्जिन को लेकर ये कहा जा रहा है कि पिछली बार का जो मार्जिन था 29,000 के करीब, उससे भी ज्यादा मार्जिन से भव्य बिश्नोई जीतने वाले हैं। देखिए, मैं जब से टीवी चैनल पर हमारा ये चुनाव डिक्लेयर हुआ है, मैंने पहले से ही बोला है हमारा मार्जिन जो जीत का रहेगा 30 से 40,000 के बीच का रहेगा। ये आदमपुर की जनता का प्यार है, इस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये कि वो जीत इतनी निश्चित है और अब आगे आगे आप देखेंगे जीत का मार्जिन हमारा बढ़ता जाएगा। कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी वो पिछड़ते जाएंगे क्योंकि कांग्रेस से है ना, ये मैंने आपको एक बड़ा फैक्टर बताया था, जो परिवार के साथ धोखा किया है कांग्रेस ने, उसका बदला आज वहां आदमपुर की जनता बहुत अच्छी तरह से लेगी। ये मेन फैक्टर रहेगा, आप देखिए। ठीक है जोगिंदर मोर, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जोगिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हेलो जोगिंदर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमेशा जिस तरीके से आप डीपी कौशिक जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो धोखा किया गया उसका अब बदला आज आदमपुर की जनता लेने वाली है और मार्जिन जिस तरीके से अभी फिलहाल तो कम ही है, लेकिन डीपी कौशिक कह रहे हैं कि 30 से 40,000 का बड़ा मार्जिन रहने वाला है जीत का। जोगिंदर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जोगिंदर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी मिल रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। डीपी कौशिक जी दावा कर रहे हैं कि जीत का मार्जिन 30 से 40,000 रहने वाला है और जो पहले भूपेंद्र हुड्डा ने किया इस परिवार के साथ, अब उसका बदला जनता लेने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक आदत है, ये नकल बयानबाजी जो करते हैं। अब जो अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि जब पहली बार 2014 में उनको बनाया गया, पहली बार मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री किस आधार पर बनाया गया, तो एमएलए भी पहली बार के बने थे, उससे पहले बहुत वरिष्ठ लोग थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया, विधायकों ने तय किया। वो क्या क्या मतलब धोखा क्या होता है? धोखा किस बात का धोखा किया गया था? उनकी उम्र हो गई, भजन लाल, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, चंद्रमोहन। अगर इतना धोखा किया था तो वापस कांग्रेस में क्यों आए कुलदीप बिश्नोई? और वो कुलदीप बिश्नोई है जिन्होंने ये कहा था कि किसी पे भी विश्वास कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विश्वास मत करना। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी और इस पार्टी ने मेरे सीट में कंजर भोंकने का काम किया। ये कुलदीप बिश्नोई जी के बयान है। और अभी कुछ तीन जैसे ही सरकार के पूरे 2 साल हुए थे, तभी मतलब जो है पूरे टाइम हुआ था जब मैंने कहा कि आज तक इससे नकारा और बेकार मुख्यमंत्री नहीं आया है। ये स्थितियां है, ये बयानबाजी इन लोगों की है। इन्होंने तो 200 करोड़ रुपए का डर दिखा के, ईडी का वो दिखा के, और जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने बचने की कोशिश की है, और आम आदमी प्रवक्ता करते ये तो मान लिया कि मैं ये नहीं करेगा भ्रष्टाचार किया या ना किया, लेकिन उनको नोटिस दिए गए और ईडी का डर दिखाकर उनको तोड़ने का और राज्यसभा में वोट खरीदने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए ये कहना, और रही बात जिस तरीके से चल रहे हैं 2 राउंड 3 राउंड हुए, इन 2 राउंडों में बढ़त बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और 1 राउंड में उसको करने का काम किया। और जैसे आपका बता रहे हैं अभी बात योजना का प्रयोग किया है। ठीक है, डीपी कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ जब मेरे कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई जो इतनी बातें बोल रहे हैं, क्या आप यहाँ बैठ कर तो बोल सकते, जनता कौन समझाएगा? 2005 में कहां से जीत के आई थी कांग्रेस? भजन लाल जी के परिवार के नाम पर जीती थी। आप लोगों ने जितना भ्रष्टाचार किया आप जानते होंगे, कितना क्या किया था कांग्रेस ने, कितना पैसा वहां फेंका गया सरकार बनाने के लिए। ये भूपेंद्र हुड्डा है, ज्यादा कोई नहीं जानता। और इस भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का सत्यानाश किया है, इस बात को अभी आप मान लीजिए, तलवार तो भूपेंद्र हुड्डा में लटक रही है। अभी आगे 2024 में हम बोलेंगे कि तो ईडी सबसे ज्यादा घोटाला तो भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, उसका क्या नहीं हो रहा? वो भी जाएगा अंदर, तो रास्ते उसके लिए भी खुले हुए हैं।
एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बदले के भाव से राजनीति नहीं करती। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, नीतियों की राजनीति करते हैं, जनता के प्रेम भाव की राजनीति करते हैं, आपस में भाईचारा चाहते हैं। पर आपकी तरह आपके तो परिवार में आपस में झगड़ा है, कांग्रेस में आपके 36 के धड़े आप मुझे बता दिए, फिर आप किस भी आप कह रहे हैं सब बातें। आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। यहाँ टीवी बैठकर ठीक है, अंकड़े चौड़े आदमी हम हैं, ये जरूर आपकी बात को सुन लेंगे, लेकिन जनता थोड़ी सुनेगी। जी ठीक है, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं डीपी कौशिक जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और स्वांग बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट तैयार करने में और स्वांग बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। ये कितनी आसानी से कहते हैं कि परिवारवाद की बात बीजेपी करती है, और जिनके दादा मुख्यमंत्री रहे हों, जिनकी दादी एमपी रही हो, एमएलए रही हो, जिनके पिताजी, जिनके ताऊ जी। बिल्कुल रजत जी, लौटूंगे आपके पास। इस बीच बड़ी अपडेट, तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। तीसरे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, तीसरे राउंड के बाद भव्य को कुल 17,633 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जेपी को 11,398 वोट मिले हैं। इनेलो के सुरडाराम को 740 वोट मिले हैं, और जबकि आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह को 380 वोट मिले हैं। तो अब इनेलो पार्टी भी यहाँ पर जो है वो तीसरे नंबर पर आ गई है, और बढ़त का जो मार्जिन है वो 6,000 के पार हो गया है, 6,000 से ज्यादा हो गया है। तो 6,000 से ज्यादा बढ़त का मार्जिन हो गया है। कभी ये कम हो रहा है, कभी ये ज्यादा हो रहा है, और दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। रजत जी अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने परिवारवाद का बनाया है कि जिस परिवार के लिए जो पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में है। और एक खास बात बताता हूं मैं आपको, और ये जनता तक पहुंचनी चाहिए ये बात। इन्हीं चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी पब्लिक के बीच में जाती है, लोगों के बीच में जाती है। देखिए, पिछले दिनों में बहुत बड़े मामले हुए हरियाणा में कि बुढ़ापा पेंशन बहुत लोगों की काट दी गई। मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, और ये डीपी कौशिक जी, आप एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, आपको ध्यान से सुननी चाहिए ये चीज। जसमा देवी जी अपनी पेंशन लेती हैं, और वो दिवंगत भजनलाल जी की भी पेंशन लेती हैं, पेंशन लेती हैं। और जबकि कुछ गरीब लोगों की वो पेंशन, बुढ़ापा पेंशनें काट दी गई कि जिसके परिवार में 1,80,000 कोई कमा रहा है तो उसकी पेंशनें काट दी गई। ये कितना धोखा है जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी करती है, और यहाँ इनके प्रवक्ता बैठ के बड़ा बड़ा कथावाचन करते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ डीपी कौशिक जी से कि अब जो 200 करोड़ का इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, क्या उसके लिए ईडी सीबीआई अब जाएगी इनके पास, कुलदीप जी के पास, या कोई सेटलमेंट हो गई है? और खूब दुरुपयोग इन्होंने सत्ता का, अपने सिस्टम का, पैसे का। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ के ऊपर मरे हुए लोगों की वोट करते पकड़े गए, मरे हुए लोगों की, और बहुत बड़ा बवाल वहां पर हुआ आदमपुर में। तो सारे सिस्टम का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस चुनाव को एक दलगत राजनीति में बदल दिया है, लोगों के। ठीक है रजत जी, लेकिन अब जो तीसरे राउंड की काउंटिंग आई है, आप इनेलो से भी पीछे हो गए हैं। जनता पार्टी ने फिर लोगों को धोखा दिया। 17 स्कूल जो जिनका नाम 17 स्कूल थे जो मर्ज कर दिए गए, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे उनके? बताइए, भारतीय जनता पार्टी स्कूल पर क्यों नहीं बात करती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती है बच्चों की शिक्षा के ऊपर? दानी मोहब्बत स्कूल को कल मर्ज कर दिया गया। जवाब दे रहे हैं डीपी कौशिक जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती है? ठीक है, वो डीपी कौशिक जी पूछना चाहता हूँ डीपी कौशिक भाई साहब, कूल डाउन। मैं ये कह रहा हूं, भाई साहब, जैसा में क्या क्वालिटी है जो बोर्ड के आप आगे छोड़ के आप आगे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है क्या? मेरी बात तो बताइए, क्या क्वालिटी है? कितने वर्ल्ड कप में खेल गया है, कितनी सेंचुरीज, कितने विकेट उन्होंने लिए आज तक? आप परिवारवाद के बाद तक स्वांग बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये जुमला छोड़ सकती है। बहुत अच्छा हमारी नहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ ठीक है रजत जी, जवाब लीजिए। डीपी जी जवाब दीजिए। मैं प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा, ये जो अभी बैठ के इतनी बड़ी आदमपुर के चुनाव से पेंशन पर चले गए, देखो इनकी सोच क्या है। अरे भाई, तुम कह रहे हो स्कूलों के प्रति शिक्षा की, तुमने तो वहां पे दारू के ठेके खोल दिए। कौन सी शिक्षा का प्रचार? तुम मुझे दिल्ली के अंदर आपने 2000 स्कूल खोलने का वादा किया था 1 साल के अंदर। मुझे कह दो 2000 में से अगर 2 स्कूल नहीं खोले उनका नाम गिनवा दीजिए। जो भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया। 1 मिनट सर, मैंने सुनी ना आपकी बात।
मैं अपने साथी प्रवक्ता को निमंत्रण देता हूँ टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से, खबर फास्ट के माध्यम से, ये मेरे साथ चले और मैं इनको कम से कम 10 स्कूल दिखाऊंगा, कम से कम 10 स्कूल। और ये आकर ये कहते हैं कि हरियाणा में इनके बराबर कोई भी एक स्कूल हो तो मैं इनके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। क्या डीपी कोर्ट किया मेरे साथ चलेंगे? अरे भाई साहब, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश को बता दीजिए आपको कि हरियाणा की आपकी सोच ये बता दीजिए। ठीक है, रुकिए, श्रीकांत जी भी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीकांत जी खड़े हुए जोड़ो यार, आपका कट जाता केवल लोगों को बहकाने की राजनीति करने में माहिर है। ठीक है रजत जी, रुकिए। श्रीकांत जी, एक सवाल मेरा आपसे था, पहले भी मैंने पूछा था लेकिन उस वक्त आप कनेक्ट नहीं थे। जो मार्जिन अब यहाँ पर है, बीजेपी का बड़ा दावा है कि मार्जिन जो है 30 से 40 हजार के बीच रहने वाला है और कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन फिलहाल जो काउंटिंग सामने आई है उसके नहीं बताया था ना मैंने आपको, 3 बजे तक टीवी रहूंगा। बोलो जल्दी बोलो। कुमार श्रीकांत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब बीजेपी के पास 17,000 है, कांग्रेस के पास 11,000 है, 7-8 हजार का मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है। इस हिसाब से क्या इतना मार्जिन जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि मार्जिन और बढ़ेगा। जो उपचुनाव होते हैं और नगरीय उपचुनाव में खासतौर से अगर आप देखें तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो जीतती है, और उपचुनाव में ज्यादातर अगर आप देखें तो वोटर्स बाहर नहीं आते, वोटर्स बाहर आके वोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक मुख्य चुनाव की तरह पर नहीं तो अपना कहते हैं। जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके पास मेजोरिटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, और अगर सिटिंग एमएलए हारता है या फिर पार्टी जो सत्ता में है उसका कोई एमएलए हारता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। लोग उस सरकार से खुश नहीं है, नौजवान और तमाम जो लोग हैं, महिलाएं, बूढ़े बच्चे, उस सरकार से खुश नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। तो अगर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है इस वक्त, और बीजेपी का मार्जिन खास तौर से देखिए, मार्जिन इसमें आप ये ठीक है, तो इस नतीजे से ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। ये भी एक बड़ा फैक्टर 2024 के लिए इस वक्त इस चुनाव से दिखाई पड़ जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, सभी मेहमानों को हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर, और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद